Welcome back to our English class, my dear friends. आज मैं आप लोगों को दूसरा क्लास देने जा रहा हूँ जो बेसिक क्लास है। सब इस क्लास को जो है समझने के बाद आपको जो है अंग्रेजी बनाना आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा और जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको जो पूरा स्पोकन बैच हम देने जा रहे हैं इसमें, इसलिए इस वीडियो को आप खुद सुनिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा हमको मोटिवेशन देने के लिए। तो हमने कल जो है फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों से बात किया था कि हमने बताया था कि इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ। उसमें हमने बताया था कि सेंटेंस का जन्म कैसे हुआ। उसमें हम ये भी बताए थे कि दुनिया का कोई भी किताब आप उठा लीजिए, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, हम रटने वाली बात ही नहीं कर रहे हैं, कि दुनिया का कोई भी किताब उठा लीजिए, आपको उसमें कितना चीज़ मिलेगा? 3 चीज़ मिलेगा। कितना चीज़ मिलेगा? 3 चीज़, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। और आप सब्जेक्ट को समझ गए, वर्ब को समझ गए और अदर वर्ड को समझ गए तो आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो ये सब बेसिक क्लास है जो मैं आपको दे रहा हूँ। आप समझिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हम डिटेल से दे रहे हैं आपको क्लास, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। हमने यहाँ तक बता दिया था कि दुनिया का कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें आपको सेंटेंस मिलेगा, तो उस सेंटेंस में आपको 3 चीज़ मिलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकली बात करें तो ग्रामेटिकली अगर हम बात करें ग्रामर के हिसाब से, तो सेंटेंस में जो है, देखिए इस सेंटेंस में 2 चीज़ पाया जाता है। एक को हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्ट, दूसरा को हम लोग कह सकते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हम सब्जेक्ट के बारे में कल बात किए थे, लेकिन आज ग्रामेटिकली थोड़ा सा हम बात बताएंगे। हम कल बताए थे कि सब्जेक्ट क्या है और हम बताए थे कि रटने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं आपके अगल बगल, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे, आप खुद इंक्लूडिंग सारा चीज़ सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट को हमने 2 भाग में बांटा था। आज फिर हम लोग जो है सब्जेक्ट का नेक्स्ट पार्ट हम जो है आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए सेंटेंस में जो है कितना चीज़ होता है, सेंटेंस में 3 चीज़ तो होता ही है, लेकिन हम लोग मुख्यतः ये बात कर सकते हैं ग्रामेटिकली कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, देखिए प्रेडिकेट में जो है, देखिए यहाँ पे हम कलम निकाल लेते हैं पहले ताकि लिखने में आसानी होगा। देखिए, तो देखिए प्रेडिकेट, ये है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत 3 चीज़ आता है। कितना चीज़ आता है? एक वर्ब आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, एक कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट तो थोड़ा सा हम लोग बात किए थे, फिर आज हम बात करेंगे और आज हम लोग वर्ब को भी समझेंगे। तो दुनिया का कोई भी किताब उठा लीजिए जिसमें आपको सेंटेंस में 2 ही चीज़ मिलेगा, एक को हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट, दूसरा को हम लोग कहेंगे प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंतर्गत वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सारा चीज़ हम डिटेल से बताएंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। आइए आज हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था कि दुनिया का हर चीज़ सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं उसको, लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग होगा वो डूअर होगा, 90% या 99% ही मानिए कि क्या होगा, डूअर होगा। जो नॉन डूअर होगा, कौन नॉन डूअर होगा? जो नॉन लिविंग है वो नॉन डूअर होगा। यानी नॉन लिविंग कभी भी अकेले काम नहीं कर सकता है। हम फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ बता चुके हैं। आ जाइए सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ग्रामेटिकली बात करें तो सब्जेक्ट में पहला जो चीज़ आएगा वो क्या आएगा? नाउन आएगा मेरे दोस्त। क्या आएगा? ये देखिए नाउन आएगा। नाउन होता क्या है? नाउन क्या होता है? वैसे हम नाउन को अलग से हम बताएंगे डिटेल से। अभी ये समझिए कि इस दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं, जो कुछ आप देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो वो नाउन है। बस क्लियर? तो जैसे पेन, कलम क्या है? नाउन है। जैसे मोहन, ठीक है, क्या है? नाउन है। जैसे आपका बुक,
बुक, BOO के बुक, बुक क्या है, नाउन है। इस तरह का जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, यानी कि दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो वह नाउन है। क्लियर। आइए दूसरा पॉइंट, हम लोग दूसरा पॉइंट में आते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। प्रोनाउन के बारे में आप लोग सुने होंगे, बचपन से पढ़े होंगे कि नाउन के बदले में जो आता है वो प्रोनाउन है, ठीक है। तो बिल्कुल वही बात है, यहाँ पे जो नाउन का बदले में आएगा, ठीक है। या यहाँ पे अगर हम ग्रामेटिकली और डीप की बात करें तो नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नाउन का रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है, जैसे एवरीवन, समवन, ही, सी, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो इसीलिए ये सेंटेंस में जो हमने बताया था कि 3 चीज होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के, जितना आपको स्पोकन में जरूरत है उतना हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन समझ में आ गया। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट है, नाउन भी सब्जेक्ट है, और उसके बाद अगर प्रोनाउन ना हो, नाउन ना हो, तो फिर आपको क्या सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, देखिए नाउन इक्विवेलेंट होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है कि नाउन जैसा, यानी अगर नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, तो नाउन इक्विवेलेंट भी क्या होगा, सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। बिल्कुल जैसे ऐसा मानिए कि आपके घर का मालिक कौन है, आपका जो है पिताजी है। अगर पिताजी मालिक नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप मालिक हैं। अगर आप भी नहीं है तो आपके घर का जो नौकर है वही मालिक है, ठीक है। तो कोई जो है इस तरह से जो है ये तीनों चीज, नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो नाउन इक्विवेलेंट में क्या किया आता है, देखिए नाउन इक्विवेलेंट में जो है 2 चीज आता है। एक आता है जीरंड, तो जीरंड भी नाउन है, और दूसरा चीज क्या आता है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, तो इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है। और जीरंड क्या होता है, तो V1 में जब ING जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग जीरंड कहते हैं। और जीरंड यानी V4 क्या है, जीरंड की तरह भी काम करता है। हालांकि V4 कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, हम आगे बताएंगे डिटेल से वर्ब का चैप्टर में। लेकिन यहाँ आप समझिए कि सब्जेक्ट के अंतर्गत नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, नाउन इक्विवेलेंट में आपका जीरंड आएगा, इन्फिनेटिव्स आएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ से, ठीक है। जैसा कि आपने सुना कि सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आएगा, जीरंड भी आएगा, नाउन इक्विवेलेंट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अंतर्गत ही नाउन इक्विवेलेंट आएगा। तो नाउन इक्विवेलेंट में आपका जीरंड है, तो जीरंड भी क्या है, सब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ, आप जो बचपन से कोई पढ़े हैं कि सिर्फ काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इंग्लिश की दुनिया में कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें 3 चीज मिलेगा, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अब उस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये सारा चीज आता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, नाउन इक्विवेलेंट आता है। नाउन इक्विवेलेंट में क्या आता है, जीरंड और इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखिए दे रहे हैं, जीरंड का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए यहाँ पे वॉकिंग क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसा सब्जेक्ट है, ये जीरंड है, इसको हम लोग जीरंड कहेंगे। इज के यहाँ पे वर्ब है, गुड फॉर हेल्थ, ये तो आपका अदर वर्ड में आ जाएगा। फिर अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड में 2 चीज आता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वो हम डिटेल से बताएंगे। उसके बाद देखिए इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि वॉकिंग क्या है, यहाँ पे जीरंड है। क्यों जीरंड इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। टू वॉक ये इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ पे भी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन सकता है, जीरंड भी सब्जेक्ट बन सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब की। देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है।
वर्ब की बात। तो अब आते हैं कि देखिए 3 चीज होता है ना। देखिए सब्जेक्ट के बारे में हमने बता दिया, देखिए सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या कर दिया, बता दिया यहाँ से। देखिए वन सेकेंड, देखिए ठीक है। हाँ देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। हमने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से चर्चा किया है। आप पूरा वीडियो को देखिए, उसको नोट कीजिए और दिमाग में भी नोट कीजिए। कॉपी में उतारने से काम नहीं चलेगा, स्पोकन में आपको दिमाग में नोट करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया हमने। देखिए हम सुनिए हम क्या बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। हमने पहला वीडियो में साफ साफ कहा है कि दुनिया का हर चीज़ सब्जेक्ट है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। अगर लिविंग है तो वो डूअर होगा 90%, और डूअर है तो डूअर का ही टेंस बनाया जाता है। अगर वो सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो 100% जो है नॉन लिविंग है तो नॉन डूअर होगा, क्योंकि वो खुद से काम नहीं कर सकता है। जो खुद से काम नहीं करेगा तो उसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हैं। और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। यानी इस दुनिया में जितना भी नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है वो अपने साथ कौन सा फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। तो हमने पहला वीडियो में डिटेल से बता दिया था कि टेंस का जन्म कैसा हुआ और वॉइस का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, इसमें भी हमने बताया डिटेल से कि सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन इक्विवेलेंट जिसमें आपका जीरेंड भी आता है, यानी V4 भी सब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव्स भी 2+V1 ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। एग्जाम्पल दिया, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे V4 क्या है, जीरेंड के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। अब हम लोग दूसरा पार्ट हम लोग आते हैं। इतना बात अगर आप सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ। उसके बाद आइए दूसरा पॉइंट वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है, आइए बात करते हैं। ठीक है, देखिए वर्ब जो होता है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी कि ऐसा वर्ड जो किसी चीज के करने और होने का बोध कराए उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। ठीक है, करने और होने का। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, या इट इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब समझ में आ गया। किसी भी चीज के, वर्ब क्या है, किसी भी चीज के होने या करने का बोध कराता हो ऐसा शब्द को हम लोग वर्ब कहते हैं। इस तरह का वीडियो अभी हम दे रहे हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। डेली एक एक वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। इंग्लिश में जो है पूरा जड़ से मैं आपको दूंगा, फ्री में देने वाला हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, दूसरे तक पहुँचाइए। ठीक है, जिस दिन DSLR कैमरा आ जाएगा उस दिन मैं आपको ऑनलाइन जो है पढ़ाऊँगा वीडियो में, समझे ना, चैनल में। अभी आप इसी से संपर्किए। तब तक के लिए समझ में आ गया। तो अब अच्छा, आपको हम एक व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट होता क्या है, व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। दुनिया का वह शब्द, दुनिया का वह शब्द हिंदी में जिसके अंत में ना लगा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि दुनिया का वह शब्द हिंदी में जिसके लास्ट में ना लगा हो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे आना, देखिए आना, जैसे जाना, क्या है ये सब, क्या है, वर्ब है। हम क्लास में पढ़ा रहे थे, एक लड़का बोला कि सर जिसके लास्ट में ना लगा है, तो करीना के लास्ट में ना लगा है तो करीना क्या वर्ब होगा? तो नहीं मेरे दोस्त, करीना एक नाउन है, किसी का नाम है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, कटरीना क्या नाउन होगा? तो देखो वो बॉस, ये भी नाउन नहीं होगा। हमने कहा कि हिंदी का ऐसा शब्द जिसके लास्ट में ना लगा हो उसको वर्ब कहते हैं।
लेकिन नाउन वर्ब नहीं है, ये किसी का नाम है, ये वर्ब नहीं है। जैसे आना ये वर्ब हुआ, जाना, खाना, पीना, समझ में आ गया। और होने का भी, अंग्रेजी में होने का भी बोध कराए, उसको भी हम लोग वर्ब कहते हैं। आप समझते हैं कि होने का बोध कराना, इसमें दो वर्ड आया, देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया, देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया, देखिए समझिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है डूइंग और एक वर्ड है बीइंग। वर्ब को बढ़िया से समझ जाइए, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं होगा कभी। अभी हम पूरा टेंस पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे, सारा फ्री में देंगे आपको, तो इसलिए सब समझना जरूरी है। देखो डूइंग वर्ब, डूइंग यानी होने का बोध कर, मतलब करने का बोध, और यहाँ पे बीइंग यानी होने का बोध कराते। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए यहाँ लता गोज टू रांची, लता क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, और टू रांची यहाँ पे जो है अदर वर्ड में अभिमानी है, ठीक है, बताएंगे अदर वर्ड में दो चीज होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोज है, देखिए यहाँ पे जो एक गोज है, यही डूइंग वर्ब है, यही क्या वर्ब है, डूइंग वर्ब है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ जो गोज है ये क्या है, यही डूइंग वर्ब है। यानी लता गोज टू रांची, लता रांची जाता है या जाती है, लड़की है तो जाती है, लता रांची जाती है। तो यहाँ गोज क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, इसी को हम लोग डूइंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनीता, यहाँ लता कौन चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे पहला एग्जांपल में देख लीजिए, और थोड़ा बता देते हैं। तो लता, यहाँ पे लता गोज टू रांची, लता क्या कर रहा है, जाने का काम कर रही है। लता क्या है, इसलिए सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, डूअर है, जाने का काम कर रहा है, इसलिए टेंस में बनेगा। ये टेंस का देखिए, लता सिंगुलर है इसलिए इसके साथ V5 आया। हालांकि हम बताएंगे, पर्सन पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे कौन प्लूरल है कौन सिंगुलर। दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये कॉन्सेप्ट, बस दो ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूरा अंग्रेजी मैं इसी में समाप्त कर दूंगा, आपको समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। तो लता गोज टू रांची, यहाँ पे लता जाने का काम कर रहा है, अब कहाँ जा रहा है, रांची जा रही जाती है, तो गोज यहाँ पे डूइंग वर्ब हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट आइए, बीइंग वर्ब को समझिए। देखिए अनीता इज अ नर्स, यहाँ अनीता सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे वर्ब है, और ए यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, और नर्स यहाँ पे क्या है, नर्स को हम लोग नाउन मान सकते हैं, ठीक है। तो अदर वर्ड में तो यही चीज होता है, ठीक है, अदर वर्ड में भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज जो है, इज यहाँ पे वर्ब है, कैसा वर्ब है, बीइंग वर्ब है, और बीइंग वर्ब को ही हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में आ गया कि वर्ब दो तरह का होता है अंग्रेजी में, एक डूइंग वर्ब, एक बीइंग वर्ब। डूइंग वर्ब किसी चीज को करने का बोध कराता है, बीइंग वर्ब किसी चीज के होने का बोध कराता है। आइए हम लोग वर्ब को और डिटेल से देखते हैं, ठीक है, डिटेल से देखते हैं। देखिए अभी हमने कहा कि वर्ब दो तरह का होता है, देखिए दो तरह का होता है, एक है बीइंग वर्ब और एक हो डूइंग वर्ब। जो डूइंग वर्ब होता है इसी को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब क्या है, इसको भी हम अलग से बताएंगे, अभी इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अभी सिर्फ इतना समझिए, ऑल वर्ब्स इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी का सारा वर्ब, गो जैसे जाना, खाना, पीना, गो, ईट, लव, ठीक है, ये सारा चीज क्या होता है, मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब का भी अलग अलग फॉर्म होता है, ये सारा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। मेन वर्ब समझ में आ गया। अब ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग बीइंग वर्ब कहते हैं, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो है टोटल कितना होता है, 24 ठो होता है। अगर ये 24 ठो वर्ब आप याद कर लिए तो इंग्लिश की पूरी इतिहास में, इंग्लिश की दुनिया में इस 24 के अलावा और कोई वर्ब होता ही नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसी में से कुछ वर्ब जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, 24 टू ऑक्सिलरी वर्ब हम बताएंगे रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में, कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का भी रूप में काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट में बताएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्यों किसको कहते हैं और मेन वर्ब किसको कहते हैं।
तो यहाँ पे जब बात आ गया तो इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है। लता क्या कर रहे, जाना कर रहा। अनीता इज अ नर्स, यहाँ पे इज भी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पे गोज भी मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम कहें कि लता इज गोइंग टू रांची, ठीक है, गोइंग टू रांची, ठीक है, गोइंग टू रांची। देखिए तो यहाँ पे देखिए गोइंग यहाँ पे V4 है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। आगे हम क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप जो है कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत है तो, समझने में अगर कोई दिक्कत है तो, और लोगों तक पहुंचाइए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस, थैंक यू सो मच।